सो हे गाइस, वंदे मातरम। मैं अविनाश सिंह फिर से आपके सामने आ गया हूँ और काफी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ यार, क्योंकि आई वाज इन इन थॉट्स कि अभी किस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए। एंड मुझे लगा कि रेदर देन टॉकिंग अबाउट सम फील्ड और मर्चेंट नेवी के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में, अलग अलग रैंक्स के बारे में खुद से बात करने से अच्छा है कि क्यों ना एक एक छोटा छोटा पॉडकास्ट बना लिया जाए उन लोगों के साथ ही जो ऑलरेडी उस रैंक पे हैं और काम कर रहे हैं शिप्स पे। बेसिकली मैं डीपी वेसल्स पे काम करता हूँ। ये हमारे देव भाई क्रेन ऑपरेटर हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि ऑफशोर में अगर हमको क्रेन ऑपरेटर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, कौन से कोर्सेज करने पड़ेंगे और किस तरह का काम होता है, क्या चैलेंजेस होते हैं, स्टार्ट कैसे करना है, कंपनीज कैसे ढूंढनी है, कौन सी कंपनीज है, सैलरी कैसी मिलती है, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। ये दुनिया भर के क्वेश्चंस होते हैं और ये सारे क्वेश्चंस को मैंने भाई एक नोट में लिखा हुआ है और मैं देव भाई से एक एक करके सारे क्वेश्चन पूछूंगा। फिलहाल तो मैं ये ट्राई करूंगा कि आपके कोई डाउट बचे ही ना, ठीक है, क्योंकि ही इज वेरी एक्सपीरियंस क्रेन ऑपरेटर। कई सालों से ये कंटिन्यूअसली है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, इवन जैकब बार्जेस पे, शिप्स पे इन्होंने काम किया हुआ, एडवांस लेवल का सर्टिफिकेशन होल्ड करते हैं ये। सो लेट्स बिगिन गाइस। तो हाय देव भाई, कैसे हैं? हेलो भाई। वैसे तो हमारी डेली बात होती है, लेकिन आज थोड़ा सा फॉर्मल क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपसे। तो सबसे पहले यार कि आप अपने बारे में मुझे कुछ बताइए। कि मैं पहले बिहार से आता हूँ। जी और हम लोग का बिहार में क्या है कि बहुत सारे कुछ 10-15 साल पहले इतने मर्चेंट शिप के बारे में इतनी नॉलेज पब्लिक को नहीं हुआ जी करती। जी बट अब क्या, अब काफ़ी पब्लिक और एजुकेटेड भी हो रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं, तो उनको ये सब चीज़ की नॉलेज हो रही है। Yes. पर्सनली मेरा ही ले लीजिए तो मर्चेंट शिप के बारे में मुझे जीरो नॉलेज था। वैसे बिहार में समंदर नहीं है। समंदर भी नहीं है। हाँ हाँ। बट जीरो नॉलेज था, कुछ भी मालूम नहीं कि मर्चेंट शिप होता क्या है। बट मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं वो मुंबई में ही रहते हैं। आईएसओ सर्टिफिकेशन का कंपनी उनका खुद का है। इन्होंने मुझे ऑप्शन दिए कि मुंबई में ही आ जाइए, यहाँ पे मर्चेंट शिप है, अच्छा स्कोप है उसका, सैलरी भी अच्छा है, पैसा भी आप अच्छा कमा लीजिएगा, कम समय में ज़्यादा इनकम आपको मिल जाएगा। हाँ, मेन मेन मोटो है। मेन मोटो यही था। और एक्चुअल मेन मोटो पब्लिक का यही होता है, लाइफ एकदम जीने एकदम के लिए। सही है, सही बात तो है। फिर बम्बई में इसी वजह से मैं बम्बई आया और मर्चेंट शिप ज्वाइन किया। अच्छा, तो क्रेन ऑपरेटर से पहले आपने जीपी रेटिंग, हाँ। फिर एबी, फिर बोसन, हाँ। उसके बाद आप क्रेन ऑपरेटर हाँ। तक आए। तो अप्रोक्सीमेट मैं जब भी एबी में था तो मुंबई में ही मैं क्रेन चलाना चालू किया। ऑफशोर में बहुत सारे छोटे छोटे क्रेन होते थे, तो वहीं से मैं स्टार्टिंग किया। इंटरेस्ट भी मेरा था तो मैं क्रेन वहीं से चलाना चालू कर दिया। उसने जब ढूंढे तो फिर करीब 4-5 महीने स्ट्रगल करना पड़ा। जी जी, क्योंकि तो यहाँ काफी इंडिया में तो बहुत फ्लडिंग है भाई, बाप रे। तो तो काफी फाइनली आपको कंपनी मिली? कंपनी मिल गई, इंडियन कंपनी ही मिली। जी। उसी में करीब 4 साल में ट्रेनी सीमेंट से स्टार्ट किया। तो किस टाइप का शिप था वो? किस टाइप वो के सब शिप पे आपने पहले ज्वाइन किया? मोस्टली मेरा सभी ऑफशोर लाइन ही है। अच्छा, ऑफशोर में ही थे आप शिप ही है। इसी में नॉन डीपी, डीपी, डीएसबी, ओएसबी, एमएसबी, यही सब वेसल में मैं ज़्यादा सेल किया हूँ। फिर मैं एमएसबी में गया, मल्टीपर्पज सपोर्ट वेसल में गया। तो वहाँ पे हमको थोड़ा बड़ा क्रेन मिल गया। जी जी। तो मैं बड़ा क्रेन चलाने के लिए जो क्रेन ऑपरेटर होते थे उन्हीं के साथ में आधा घंटा 10 घंटा टाइम बिताता स्टार्टिंग था। तो ऐसे ही होता है ना, आपको अपने तो फिर समय वो- में से निकालना वो पड़ेगा। पार्किंग के लिए और पिकअप के लिए देते ऑप्शन थे। वो लोग चांस दे देते थे। तो उन्हीं से थोड़ा कुछ सीखा। और सीखने के बाद फिर मुंबई में मैं ट्रेनिंग सेंटर है, सर्टिफिकेशन कंपनी जो कि क्रेन का सर्टिफिकेट इशू करता है। जी जी। जिनका 2 कंपनी है, ये बम्बई में आईसीएस नाम के है जी। और एक डेमिंग ग्रुप है। ओके, मुंबई में ही है? मुंबई में कहाँ पे है मुंबई में? मुंबई में एक कालीना में पड़ता है और एक वसई में है। अच्छा, वसई में और कलीना में, ये हाँ, दोनों। तो कालीना में जो आईसीएस है और वसई में जो डेमिंग ग्रुप करता है। जी जी। तो पहले आईसीएस से मैंने सर्टिफिकेट लिया, तो उसमें हमको 50 टन का क्रेन का सर्टिफिकेट मुझे इशू किया गया। जी। तो इशू करने के बाद फिर मैं वेसल में आया। उसके बाद फिर क्रेन चलाना वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके चलाना चालू किया, स्टार्ट किया। मतलब सर्टिफिकेट पहले आप वहां से लिए हाँ। और फिर वापस आए और वापस स्टार्ट किया? हाँ, वापस फिर को पैसा मिलता चला गया। क्रेन ऑपरेटर का जॉब भी बहुत वैकेंसी रहता है तो स्कोप भी मिलता चला गया। और अभी
लेटेस्ट में एस्पायरो भी निकाले हुए हूँ। जी, एस्पायरो क्या है मतलब? एस्पायरो एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है। जी। एस्पायरो जो वर्ल्ड वाइड उसका वैल्यू होता है Value है। सर्टिफिकेट का। तो जी। आपको एस्पायरो के लिए काफ़ी कुछ 5 डेज का आपको कोर्स करना पड़ता है। जी, जी, जी। तो उसका आपको यूके, यूएसए और गल्फ एरिया में आपको अबू धाबी में होता है, और कतर में अभी 1-2 साल में खुला है कतर में। अच्छा, मतलब इंडिया में नहीं होता है इंडिया अभी? में ये नहीं होता है। तो ओके, काफ़ी मीन्स एक्सपेंसिव है। काफ़ी हाई लेवल का हाई होता है। लेवल की ये तो कोर्स इससे है। रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप पहले अगर कोई मान लीजिए स्टार्ट करना चाह रहा है, तो पहले जैसे कि शिपिंग में एंटर किया उसने, हाँ, हाँ। एबी जीपी रेटिंग वगैरह करके ओएस एबी बोसन बना, आगे अगर उसका प्लान है कि वो क्रेन ऑपरेटर बने, तो सबसे पहले कौन से कोर्सेज स्टार्ट, मतलब कि इसका भी तो सेक्शन होगा ना, पहले हैवी नॉर्मल देखिए, क्रेन, पहले फिर तो हैवी लिफ्ट क्रेन। आप तो सबसे पहले कि आप अगर क्रेन ऑपरेटर बनना चाहते हैं, हाँ। तो जो भी छोटा मोटा कहीं भी कोई भी वेसल में आप काम करते हैं, तो पहले आप क्रेन का बारे में आप वहाँ से नॉलेज लेना चालू कीजिए जी। कि कैसे इसका लीवर ऑपरेट करते हैं। जी। और छोटे क्रेन होते हैं जो 4 टन का, 5 टन का भी होता है। मोस्टली करके 4 टन, 5 टन, 6 टन, 10 टन तक का जो क्रेन होता है, उसमें आप पहले अपना हाथ साफ कर लीजिए। जी। 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 तो उसमें आपको लीवर पकड़ने जब आ जाएगा, तो अपने आपको उसका नॉलेज मिलना चालू हो जी। जाएगा। और फिर ऐसे आप फिर उसके बाद आप सर्टिफिकेट इशू करवा लीजिए। और इसे तो अब कहीं भी आप रहते हैं तो पहले इसका कोर्स कीजिए। इंडिया वगैरह में ही जो सर्टिफिकेशन का कंपनी है, उसमें जाइए, टाइम थोड़ा दीजिए और वो कोर्स कीजिए। कोर्स करने के बाद फिर आप कहीं भी शिप में जा करके आप क्रेन चला सकते हैं। आप एज एबी भी रह करके क्रेन चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको क्रेन ऑपरेटर का के बेसिस पे ही जा ही करके आप जाना क्रेन है। चलाइएगा। हाँ। तो आप एज एबी में भी क्रेन चला सकते हैं। और फिर छोटा धीरे मोटा धीरे क्रेन। वैसे कुछ और ना फिर कुछ धीरे लिंक धीरे मिलेगा। आपको लिंक मिलते जाएगा, फिर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा।